उस एज में बच्चे कॉलेज का और घूमने फिरने का सोच रहे जी होते हैं। हाँ, देखिए हमारी तो जिम्मेदारियाँ आ गई, हम्म। हमने निभाया डट के भगवान की दया से। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा सर, शेख अब्दुल्ला जी महाराजा हरी सिंह जी को नहीं चाहते थे, वो समझ में आता है, बट ही वॉज कंफर्टेबल विद यू। वॉज दैट अब बिकॉज ऑफ मुझे एज? सोचते थे ये हार्मलेस है, बच्चा है। लड़का है, ये क्या करेगा। बिल्कुल। ये नहीं पता था कि मैंने ही हस्ताक्षर करने हैं करने उनके डिसमिसल के। जी उन्होंने सोचा होगा ये 18 साल का लड़का है, इससे कोई हमें विरोध नहीं है, कोई भय नहीं है। जी 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 जी। हम्म। बट इस चीज से क्या कहीं पे आपके रिलेशनशिप आपके फादर से थोड़े डिफर किए, ऐसा कुछ हुआ? थोड़े से हम्म। थोड़े से डिफर किए, इस पे नहीं किए, रीजेंसी पे नहीं किए। जी रीजेंसी पे तो उनकी वजह से मैं बढ़ा। जी बाद में शेख अब्दुल्ला ने एक बड़ा तमाशा किया कि हमने मोनर्की को अबॉलिश कर दिया। जी। जो सारी उम्र एंटी डोगरा उन्होंने बिल्कुल। प्रचार किया था कि हम अपने उस पर कामयाब हो गए, उसकी उन्होंने बड़ी खुशियाँ मनाई। और फिर कंस्टिट्यूंट असेंबली की बात हुई। कंस्टिट्यूंट असेंबली जब बनी तो उन्होंने संविधान बनाना था नया। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा सबसे पहले हेड ऑफ स्टेट का फैसला करो। हम्म। तो उन्होंने उस वक्त क्या हुआ कि हेड ऑफ स्टेट का एक सदर रियासत उन्होंने एक जी पद्धति बनाई हुई थी, जी। जो एमएलए चुन के बनाएंगे अपना हेड ऑफ स्टेट और हम्म। फिर रिकॉग्नाइज प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन चुने हुए होंगे, फर्क यह है ना कि एंसेस्ट्री के बगैर चुने हुए जो हेड हो वो हम्म। बनेंगे। तो उस समय सदर रियासत की जब बात चली तो उन्होंने मुझे ऑफर किया सदर रियासत। हम्म। अब उस वक्त एक बहुत दुविधा थी, क्योंकि पिताजी तो बाहर चले गए थे हम्म। और वो शायद चाहते थे कि मैं भी बाहर चला जाऊं। हम्म। लेकिन मैंने कहा कि भाई दो बातें, एक तो अगर मैं बाहर चला गया तो हमारा परिवार हमेशा के लिए यहाँ से समाप्त हो जाएगा, हमारे मंदिर, हमारे घर, हमारे सारा कुछ नामो निशान मिटा देंगे वो। दूसरी बात, मुझे भी शौक था कि मैं एक नए भारत में कुछ योगदान दूं। जी मैं भी तो यंग आदमी था ना, 19 साल का था वो, तो मुझे भी 21 साल का था उस वक्त। मैं भी चाहता था कि नया भारत जो बन रहा है, जिसके बारे में पंडित जवाहरलाल जी बोला करते थे, ये एक्साइटिंग एडवेंचर ऑफ बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। राइट। तो पंडित जी से मैं बहुत प्रभावित रहा। एक तो उनकी किताबें पढ़ता रहा दून स्कूल में, और फिर जब वो मिले मैं उनके व्यक्तित्व से और उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित रहा। तो प्रश्न ये उठता था कि उनकी बात मानना है कि पिताजी का। पिताजी की बात। हम्म। बड़ा कठिन था, कठिन। बड़ी कठिन दुविधा थी। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने अब डेमोक्रेसी चुन ही ली है, अब मैं डेमोक्रेसी में ही रहूँगा। अब मैं फ्यूडल परिस्थिति में नहीं जाऊँगा, क्योंकि फ्यूडलिज्म यूं भी समाप्त होती जा रही है। एब्सोल्युटली। तो नया भारत आगे पड़ा हुआ, तो मैं क्यों नहीं वहाँ अपना योगदान दूँ। बट जब आप जम्मू वापस आए और आप एयरपोर्ट पे लैंड किए, तो हम जैसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जम्मू के जो आपके अपने लोग थे। मैंने ही लिखा हुआ था, हाँ। बहुत काले झंडे काले झंडे दिखे। हवाई जहाज के अड्डे से लेकर और पैलेस तक। और कहीं वो कहीं भी एक वो हाँ, भी एक उनका दिल दुखा था इस चीज से। दिल थोड़ा बहुत दुखा तो था, दुख जी होना था। लेकिन फिर जब शेख अब्दुल्ला को डिसमिस करने के बाद में आया, जी। तब लोगों ने कहा आपने बड़ा अच्छा किया। तो मैंने कहा वो काले झंडे निकालो ना, अब कहाँ रखे हैं वो। हम्म। अब वो काले झंडे कहाँ आप लोगों ने रखे हैं, उस वक्त जो हम्म। आपने मुझे दिखाए थे, अब क्यों कह रहे हो कि अच्छा किया। हम्म। जम्मू वालों को हमेशा कुछ देर के बाद पूरी समझ बात में समझ में आती आती है, है। क्षमा करें। जी।